हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण शर्मा। मैं आपके लिए लाई हूं हैमलेट से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं GSSB, TGT, PGT, यूपी, TGT, PGT, कॉम्पिटिटिव के किसी भी एग्जाम में जिसके सिलेबस में हैमलेट आता है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी चाहूँगी अगर किसी भी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू। तो इसका पहला क्वेश्चन है, who says a little more than kin and less than kind। यहाँ किन का मतलब है रिश्तेदार से। वो कहता है हैमलेट, ये हैमलेट की सॉलिलोक्यू है। हैमलेट कहता है अ लिटिल मोर दैन किन, किन मतलब रिश्तेदार, कि मैं रिश्तेदार से अब ज़्यादा हो गया हूँ। एंड लेस दैन काइंड, और जो दयालुपन है उससे थोड़ा सा कम। ये वहाँ ये बात कौन कहता है? तो ये हैमलेट कहता है। ये किसके लिए कहता है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हैमलेट कहता है किसको? क्लॉडियस को कहता है। कि वो ये जब कहता है उसको, जब क्लॉडियस हैमलेट को द बेटा और नेफ्यू कह के बुलाता है। क्यों? जब क्योंकि वो उसकी माँ से शादी कर लेता है, क्लॉडियस से शादी कर लेता है, गर्ट्यूड से, जो गर्ट्यूड हैमलेट की माँ है। तो उसको बेटा कहेगा तो वो कहता है कि अब तो जब शादी हो गई है तो मैं रिश्तेदार से ज़्यादा हो गया हूँ, पर काइंडनेस जो है वो, एक यहाँ व्यंग है ये इसके ऊपर, पर काइंडनेस जो है वो क्लॉडियस में नहीं है जितनी हैमलेट में है। इस टाइप से वो कहता है। तो ये हैमलेट के लिए है। ये हैमलेट की पहली लाइन है। वो अपने चाचा को व्यंग करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क इज सेड बाय। कि कुछ तो सड़ रहा है डेनमार्क में, ये कौन कहता है? तो ये मार्सेलस कहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ये कब कहता है? जब हैमलेट भूत के पीछे जाता है तब मार्शल ये नैतिक व्यंग की बात, नैतिक नैतिक गिरावट की बात कहता है कि कुछ तो सड़ रहा है डेनमार्क में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिलोक्यू ऑफ हैमलेट। कौन सी सॉलिलोक्यू नहीं है? ये नॉट जरूर पढ़ लीजिएगा। टू बी और नॉट टू बी, ये हैमलेट की लाइन है। वो कहता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में जब वो कंफ्यूज हो जाता है कि करूँ या नहीं करूँ, तो ये तो उसकी लाइन है पहले ही। दूसरा है ओ व्हाट अ लॉग एंड प्लीजेंट स्लेव आई एम। ये भी हैमलेट की लाइन है। वो कहता है कि ये लाइन वो जब कहता है जब वो प्ले करा रहा होता है, ये जब मर्डर ऑफ गोंजालो का होता है, तब वो ये लाइन कहता है कि ये जो प्लेयर्स, इस नाटक में जो प्लेयर्स हैं वो कितना अच्छे से प्ले कर रहे हैं, मतलब सच्ची घटना नहीं है फिर भी वो सच के आंसू निकाल रहे हैं, पर मेरे पास तो रीज़न है बदला लेने का, फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं कितना कायर हूँ। मतलब वो यहाँ अपने आप को कायर कहता है, और स्लेव कहता है कि मैं इतना बड़ा स्लेव हूँ। थर्ड वाला है हाउ ऑल ओकेशंस डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी। ये लाइन वो जब कहता है, जब 14 डेज आता है लड़ने के लिए डेनमार्क में, वो सोचता है कि 14 डेज सिर्फ इसलिए लड़ने आया है कि उसकी वो एक ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ने आया है यहाँ। तो मेरे पास तो कितना बड़ा रीज़न है, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हुई है, फिर भी मैं इतना डिले कर रहा हूँ बदला लेने के लिए। तो वो ये कहता है कि इतने सारी जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ये सब अगेंस्ट हो गई हैं मेरे। वो ये दिखाने की कोशिश करता है। फोर्थ वाली लाइन है नेदर अ बोरोअर नॉर अ लैंडर। ना तो उधार देने वाले बनो और ना ही उधार लेने वाले बनो। ये लाइन पोलोनियस की है, जो अपने बेटे को कहता है वो। तो ये हैमलेट की लाइन नहीं है, वो अपने बेटे को सलाह देता है। ये पोलोनियस की लाइन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओफिलिया डाई बाय। ओफिलिया किससे मर जाती है? तो पॉइजन से या स्टेबिंग से या फिर ड्राइंग से। तो यस, ओफिलिया डूब के मर जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, पागल हो जाती है, इस वजह से वो डूब के मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु इज़ द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का प्रिंस कौन था? तो नॉर्वे का प्रिंस 14 ब्लेज था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ 14 ब्लेज को हैमलेट का अपोजिट कैरेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ हैमलेट इतना डिले करता है बदला लेने के लिए, वहाँ 14 ब्लेज तो बहुत जल्दी आक्रमण करने आ जाता है। तो उसका फॉइल कैरेक्टर भी है ये। और बाद में ये 14 ब्लेज ही डेनमार्क का राजा बनता है, क्योंकि सब तो मर जाते हैं इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन विच एक्ट डज द गोस्ट फर्स्ट अपीयर। गोस्ट सबसे पहले किस एक्ट में अपीयर होता है? तो ऑफकोर्स ये एक्ट फर्स्ट ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही दिख जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैमलेस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक्यू अकर इन, ये कब ये लाइन बोलता है, कहाँ बोलता है, किस एक्ट में बोलता है? तो एक्ट नंबर 3 एंड सीन्स 1, तो ये एक्ट 3 में बोलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। हु किल्स पोलोनियस, पोलोनियस को किसने मारा था? तो पोलोनियस को हैमलेट ही मारता है। वो उसको क्लॉडियस समझता है, पर क्लॉडियस समझ के वो पोलोनियस को मार देता है। तो गलती से, मुझे लगता है पर्दे के पीछे क्लॉडियस होगा, बट क्लॉडियस नहीं होता है वो, तो वहाँ गलती से वो उसको मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले विद इन द प्ले। उस प्ले का नाम क्या था जब हैमलेट एक प्ले रखता है? तो उसका द स्पेनिश ट्रेजेडी नहीं, माउस ट्रैप, यस द मर्डर ऑफ गंजालो, गंजालो का मर्डर होता है और वो एक तरीके का माउस ट्रैप है। तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्लॉडियस किल्स किंग हैमलेट बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज। किंग हैमलेट को कैसे मारता है क्लॉडियस? तो वो उसके ईयर में पॉइजन डाल देता है, कान में, जिससे वो मर जाता है, और जो जहर का नाम होता है वो हेबोना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु सर्वाइव द प्ले एंड टेल्स हैमलेट स्टोरी। कौन बताता है हैमलेट की स्टोरी को? तो लार्टिस, होरेशियो, गर्ट्यूड या रोजेनक्रेस्ट। तो ये होरेशियो बताता है, क्योंकि होरेशियो जब सब मर जाते हैं तो होरेशियो भी मरने जाता है, पर हैमलेट उसको रोकता है, कहता है कि नहीं तुम मत रुको, तुम मेरी स्टोरी, ये जो हकीकत चीज़ें हुई हैं ये स्टोरी कौन बताएगा? तो वो उसे मरने से रोकता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होरेशियो बताता है हैमलेट की स्टोरी को। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज सेड बाय, किसने कहा था ये? कौन कहता है कि जो ब्रेविटी है, बहादुरी है, वो किसकी सोल है? वो विट, बुद्धिमानी की सोल है। तो ये पोलोनियस कहता है। पोलोनियस क्योंकि कुछ कभी कभी फिलोसफी टाइप की बातें भी करता है, तो ये एक आयरनी भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलोनियस कहता है ये। अगर आप चाहें तो नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ लार्टिस एंड ओफेलिया, ये बहुत ईजी है, आई होप आपको पता होगा कि इन दोनों के पिता कौन थे? पोलोनियस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लोडियस का बहुत अच्छा दरबारी था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यूरिकल हुज स्कल्स हैमलेट फाइंड वॉज ये जो यूरिकल है जिसका स्कल उसको मिलता है हैमलेट को, तो वो कौन था? वो सोल्जर्स था, किंग था, जेस्टर था या ग्रेव डिगर्स था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जेस्टर था। जब हैमलेट याद करता है कि मैं उसके साथ खेला करता था बचपन में, वो बचपन के दिन उसके साथ याद करता है यूरिकल के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन रिफर टू, ये किसके लिए कहा गया था? ये हैमलेट कहता है, मैं आपको बताती हूँ, हैमलेट अपनी माँ के लिए कहता है ये बात, गर्ट्यूड के लिए। तो ये रिफर टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट अगर ये कहा जाए कि ये कौन कहता है, तो वो हैमलेट है, पर अभी यहाँ किसके लिए कहा गया था? तो ये गर्ट्यूड के लिए कहा गया था। वो कहता है कमजोरी जिसका नाम वुमेन है, तो वो अपनी माँ के लिए यूज़ करता है। देयर वॉज हैमलेट स्टडिंग बिफोर हिज फादर्स डेथ, हैमलेट कहाँ पढ़ता था अपने पिता के डेथ होने से पहले? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, विटबर्ग या कॉम्ब्रिज या फिर पेरिस? तो वो विटबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो जर्मनी की थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हु डज हैमलेट्स कॉल अ फिश मॉन्गर। हैमलेट किसको फिश मॉन्गर कहता है? तो ये पोलोनियस को कहता है फिश मॉन्गर। फिश मॉन्गर मतलब जो मछली बेचने वाला होता है, तो ये उसको एक व्यंग की तरह बोलता है उससे लिए, क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि ओफेलिया का यूज़ करता है पोलोनियस राजनीतिक के मामलों में, मतलब वो एक स्वार्थी है, वो इस टाइप से समझता है पोलोनियस को, पर वो अपने पागलपन में कहता है ये सब।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिश मॉन्गर का मतलब वही फिश बेचने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हु आर रोजनक्रिस्ट एंड गुल्डनस्टन, कौन थे ये दोनों? तो ये हैमलेट के बचपन के दोस्त थे, बचपन के स्कूल में जो पढ़ते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो सोज हैमलेट। ये जो लाइन है ये हैमलेट के बारे में क्या शो करती है? तो ये जब हैमलेट होरेशियो से बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि सारी चीज़ें भगवान के ऊपर डिपेंड है, जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है भगवान, यहाँ तक कि चाहे वो मृत्यु की बात हो या जीवन की बात हो। यहाँ तक कि स्मॉल जो स्पैरो होता है उसका भी जो गिरना होता है वो भी एक स्पेशल प्रोविडेंस होता है, मतलब सब कुछ गॉड पहले से ही लिखा हुआ है, जो भी होना होता है वो होता ही है। तो वो अंत में चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखता है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेटलिज्म, ऑप्शन नंबर बी फेटलिज्म। रिवेंज नहीं है, मैडनेस नहीं है, लव नहीं है। हाउ डज गर्ट्यूज डाई? तो गर्ट्यूड कैसे मरी थी? पॉइजन स्वाट से, तो वो तो क्लॉडियस मरा था इससे। ड्राइंग से ड्राविंग से ओफेलिया मरी थी। और पॉइजन वाइन, हाँ इसने पॉइजन वाइन पी लिया था जिससे गर्ट्यूड मर गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेक्सपियर्स हैमलेट इज, जो शेक्सपियर का हैमलेट है वो क्या है? वो आपको पता ही है, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, कॉमेडी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सेनेका की रिवेंज ट्रेजेडी पर आधारित है। हु किल्स लार्टिस? लार्टिस को कौन मारता है? तो लार्टिस को जब हैमलेट और लार्टिस का ड्यूल होता है तो हैमलेट ही लार्टिस को मार देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके जहरीले तलवार से उसको मार देता है। ऑप्शन नंबर बी। द रेस्ट इज साइलेंस आर द लास्ट वर्ड ऑफ, द रेस्ट इज साइलेंट, ये किसके लास्ट वर्ड है? तो ये हैमलेट की लास्ट वर्ड है, हैमलेट बोलता है मरने से पहले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। द गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट इज कंडेम्ड टू वॉक द अर्थ बिकॉज, जो किंग हैमलेट है उसका जो गोस्ट है वो क्यों धरती पे भटक रहा होता है? तो ही वॉज अ बैड किंग, क्योंकि एक बुरा किंग था वो। ही डाइड विदाउट रिपेंटेंस, वो बिना किसी रिपेंटेंस के मर जाता है। ही वॉन्टेड मोर लैंड, या फिर ही इज़ अ लुकिंग फॉर अ गर्ट्यूड। तो उसको वो इसलिए भटक रहा होता है क्योंकि उसको पछताने का मतलब उसको पछताने का कोई मौका नहीं मिलता, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रिपेंटेंट के कारण वो बिना किसी पछतावे के मर जाता है। There is more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy is said by, ये कौन कहता है? इसका मतलब है कि जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इन हेवन एंड अर्थ, अर्थ और हेवन के बीच में उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। तो ये होरेशियो से कहता है हैमलेट, ये हैमलेट के वर्ड हैं। जब होरेशियो को ये लगता है कि मतलब ये आत्माएं वगैरह भी होती हैं, गोस्ट भी है, तो वो ये कह रहा होता है, हैमलेट उसे समझाता है कि जो तुम हेवन और अर्थ के बारे में बातें करते हो उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं अच्छे से जान पाते हैं। जब होरेशियो थोड़ा डर जाता है भूत को देखने के बाद, तो हैमलेट उसको समझाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट करेक्टर टू डाई इन द प्ले? इसमें काफ़ी लोग गलतियाँ कर देते हैं कि फर्स्ट करेक्टर कौन है जो मर गया था प्ले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किंग हैमलेट। ऐसे ध्यान से पढ़िएगा कि किंग हैमलेट ही सबसे पहले मरता है प्ले में। हैमलेट डजंट किल क्लॉडियस वाई ही इज़ प्रेइंग बिकॉज, जब हैमलेट उसे मारने जाता है क्लॉडियस को तो वो प्रे कर रहा होता है। तो हैमलेट क्या सोच के उसे नहीं मारता है? तो ही इज़ अफ्रेड कि वो डर जाता है। क्लॉडियस इज़ अनआर्म, मतलब उसके पास कोई
औजार नहीं होता है, तलवार वगैरह। ही वॉन्टेड टू सेंड हिम टू हेल, वो सोचता है कि ही वॉन्टेड टू सेंड हिम टू हेल, वो हेल में जाना चाहिए। ही लव्स हिज अंकल, या वो अपने अंकल को ज़्यादा प्यार करता था इसलिए नहीं मारता है। वैसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो उसे मारने ही आता है, तो प्यार तो नहीं कर सकता उससे, क्योंकि वो उसको हेल में भेजना चाहता था। वो चाहता था अगर मैं प्रेयर ये करेगा और मैं मार दूंगा इसको तो ये हेवन में चला जाएगा, तो पर वो ये चाहता था कि उसको मैं मारूँ तो वो हेल में जाए, हेवन में नहीं, इसलिए वो नहीं उसे मारता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगर प्रेयर में उसे मारूंगा तो वो स्वर्ग में चला जाएगा, पर उसे भेजना उसे हेल में है। द लेडी डॉट प्रोटेस्ट टू मच मिथिंग, द लेडी डॉट प्रोटेक्ट टू मच मिथिंग इज सेड बाय, ये कौन कहता है? ये बात जब कहती है गर्ट्यूड, ये गर्ट्यूड के वर्ड है। गर्ट्यूड तब कहती है जब हैमलेट एक प्ले करा रहा होता है, वहाँ मैंने आपको बताया था माउस टैप जो कराता है वो, जिसमें मर्डर होता है गोंजालो का। तब गर्ट्यूड जब वो प्ले देखती है तो वो कहती है कि ये जो लेडी क्वीन है, लेडी क्वीन के बारे में ये वर्ड कहती है कि वो जो प्रोटेक्ट टू मच कर रही है, मतलब जो वो एक्टिंग कर रही है वो थोड़ी ज़्यादा कर रही है उसके हिसाब से, मेथिंग मतलब उसके हिसाब से वो ये एक्टिंग ज़्यादा कर रही है, उसको ऐसा लगता है। तब प्ले देखती है तब वो ये शब्द कहती है, उस प्लेयर जो प्ले कर रही होती है क्वीन का वहाँ। हु सेड गुड नाइट स्वीट प्रिंस, ये कौन कहता है गुड नाइट स्वीट प्रिंस? तो ये शब्द होरेशियो के होते हैं, वो हैमलेट के लिए बोलता है इन शब्दों को जब हैमलेट की मृत्यु हो रही होती है। तो ये होरेशियो के वर्ड हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच कैरेक्टर इज अ फॉइल टू हैमलेट्स इन एक्शन, यहाँ इस फॉइल का मतलब है अपोजिट कैरेक्टर से मतलब है कि हैमलेट का अपोजिट कैरेक्टर कौन सा है? तो हैमलेट का अपोजिट कैरेक्टर होता है लार्टिस। अब मैं आपको बताती हूँ कि लार्टिस क्यों होता है। लार्टिस इसलिए होता है क्योंकि लार्टिस के भी फादर का मर्डर होता है और हैमलेट के भी फादर का मर्डर होता है, और लार्टिस तुरंत अपने फादर का बदला लेने आ जाता है हैमलेट के साथ, तुरंत वो हैमलेट को मारने के लिए आ जाता है। पर वहीं हैमलेट इतना जो देरी करता है चीज़ों में, उसे पता होता है कि उसकी खुद के गोस्ट ने उसको, उसके फादर के गोस्ट बताता है कि मेरा मर्डर हुआ है, फिर भी वो इतनी देरी करता है मर्डर के लिए, इसीलिए यहाँ हैमलेट का अपोजिट कैरेक्टर है लार्टिस्ट। यहाँ 14 ब्रेस नहीं है, बट 14 ब्रेस भी हैमलेट का अपोजिट कैरेक्टर माना जाता है, बट ज़्यादा राइट उसका लार्टिस्ट है। अगर लार्टिस्ट ना हो तो आप 14 ब्रेस लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको लार्टिस्ट ही लगाना है। इन एक्ट 5 द टू क्लाउन्स आर एक्चुअली, जो टू क्लाउन्स होते हैं वो एक्चुअली कौन होते हैं? तो वो ग्रेव डिगर्स होते हैं, ओफिलिया की कब्र खोद रहे होते हैं, जो नाटक में कॉमिक रिलीफ का भी काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट फ्लावर रिप्रेजेंट रिमेंबरेंस इन ओफिलियाज स्पीच, व्हाट फ्लावर्स रिप्रेजेंट रिमेंबरनेस इन ओफिलियाज स्पीच, ओफिलिया की जो स्पीच है उसमें कौन से फ्लावर्स होते हैं जो रिमेंबर मतलब याद दिलाते हैं चीज़ ओफिलिया के बारे में, मतलब ओफिलिया को याद रखा जाए, तो वो कौन से फ्लावर्स होते हैं? वो ये फ्लावर्स ओफिलिया अपने भाई को देती है आर्टिस्ट को, रिमेंबरनेस के तौर पे कि वो यादगार बनी रहे। तो वो कौन से फ्लावर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रोजमेरी, वो उसको रोजमेरी देती है, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिस्ट को देती है वो अपने भाई को। गेट दी टू ननली, ये ओफिलिया के लिए कहता है, उसको ताना मारता है वो उसको कि तुम, जब वो नाराज़ होता है तो मतलब वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा होता है, तो उसे ये भी प्रेटेंड करना होता है, तो वो कहता है तुम जाओ, उसको ऐसे ही कह देता है कि तुम जाओ, हम साथ में नहीं रह सकते, या तो तुम नन बन जाओ। ये यहाँ ये डबल मीनिंग की बातें हो रही होती है, या तो तुम नन बन जाओ या तुम शादी ही मत करो, इस टाइप से वो कहना चाहता है, पर मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। पर वो प्यार भी करता है उससे, जब वो रिश्ता तोड़ने की बात करता है, ये तब की बात है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ओफिलिया को कहता है। वो कहता कौन है? तो हैमलेट कहता है। हु सेंड रेनाल्डो टू स्पाई ऑन लार्टिस इन पेरिस, ये जो रोनाल्डो है, रेनाल्डो, गलत प्रोनाउंस किया हो तो माफ़ी चाहती हूँ, ये जो रेनाल्डो है इसको स्पाई के तौर पे पोलोनियस भेजता है अपने बेटे के पीछे लार्टिस के। तो ये कौन भेजता है? तो ये पोलोनियस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाई जासूस बना के उसको भेजता है अपने बेटे के पीछे, जस्ट शक रहता है तो इसलिए। हाउ मैनी सॉलिलॉक्यू डज हैमलेट स्पीक, जो हैमलेट स्पीक करता है कितनी सॉलिलॉक्यू का यूज़ होता है यहाँ? तो ये ऑप्शन नंबर 7 सॉलिलॉक्यू होती हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा।
हैमलेट वॉज रिटन ड्यूरिंग विच पीरियड, हैमलेट किस पीरियड में लिखा गया था? तो एलिजाबेथन, जोकेबियन, रेस्टोरेशन या रोमांटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथन पीरियड में ये लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हैमलेट? हैमलेट का मेन सोर्स क्या था? सेक्सोग्रामेटिकल्स या फिर हॉलिनशेड, बोकाशियो, प्लूटार्च। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्सोग्रामेटिकल्स इसका मेन सोर्स है। ये एक राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी जेस्टर डेनोल्डम की, जिसमें कैरेक्टर का नाम था हैमलेट। तो इसी की कहानी इन्होंने इसमें बताई है। तो ये जो इस प्ले इन्होंने लिखा था, इस प्ले से इन्होंने ये हैमलेट का सोर्स लिया, या ये नाम थोड़ा सा चेंज करके और का पूरी कहानी बताई है इसी की, ठीक है। और मैं आगे बता देती हूँ, ये जो हॉलिनशेड है, हॉलिनशेड शेक्सपियर की किसका सोर्स था? तो ये जो शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है मैकबेथ और किंग लियर, ये उसका सोर्स था, मैकबेथ और किंग लियर। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, किंग लियर। अगर किंग लियर और मैकबेथ का सोर्स पूछा जाता तो हॉलिनशेड होता। और हिस्टोरिकल जो प्ले हैं उसका भी सोर्स हॉलिनशेड ही है। जितने भी हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं उसने, जैसे हेनरी थर्ड और रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ लिखा है उसने, फोर्थ और फिफ्थ। और ये जो बोकाशियो है, बोकाशियो शेक्सपियर की कॉमेडी का सोर्स है। बोकाशियो से उसने कॉमेडी लिखी है, कॉमेडी का सोर्स है ये इसकी। और ये प्लूटार्च का सोर्स है कि प्लूटार्च उसने जितने भी रोमन्स प्ले हैं, जैसे एंटनी क्लियोपाट्रा और जूलियस सीज़र, ये जो रोमन प्ले हैं ये प्लूटार्च इसका सोर्स है, ठीक है। आपको सारे सोर्स पता चल गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शूट द एक्शंस टू द वर्ड टू द एक्शन इज हैमलेट एडवाइस टू। ये एडवाइस किसको देता है हैमलेट? सूट द एक्शन टू द वर्ड। जिस टाइप का जो एक्शन कर रहे हो तुम, तुम्हारे वर्ड मतलब तुम्हारे वर्ड से वो मैच होना चाहिए, द वर्ड्स टू एक्शन, और जो वर्ड बोल रहे हो वो एक्शन से मैच होना चाहिए। तो ये एडवाइस वो देता है द प्लेयर्स को, जो वो एक्ट कराता है, माउस ट्रैप कराता है, उसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनको ये एडवाइस देता है कि तुम्हारी जो वर्ड हैं वो एक्शन से मैच होनी चाहिए, और एक्शन को वर्ड से मैच करना है। अगर दुख हो रहे हो तो तुम्हारी वर्ड में अगर दुखी आ रहा है तो तुम्हारी एक्शन भी उसी टाइप से होने चाहिए। तो ये एडवाइस देता है वो द प्लेयर्स को, जो वो प्ले वहाँ कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द लास्ट पर्सन टू डाई इन द प्ले? तो सबसे लास्ट में तो हैमलेट ही मरता है प्ले में, ये आपको पता ही है। उसके मरने पे ही सब प्ले ख़त्म हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले? प्ले की थीम क्या थी? रिवेंज, प्रोक्रेस्टिनेशन, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी इसकी थीम है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों इसकी थीम है। ए काउंटेनेंस मोर इन सॉरो दैन इन एंगर्स, डिस्क्राइब, ये किसको डिस्क्राइब करता है? मोर इन सॉरो दैन इन एंगर, मतलब ये किसको डिस्क्राइब, तो ये बात हो रही है गोस्ट के बारे में। जब गोस्ट उसको दिखता है, जब होरेशियो को गोस्ट दिखता है, तो होरेशियो बताता है हैमलेट को जाके कि मुझे गोस्ट दिखा है। तो हैमलेट उससे पूछता है कि भूत के चेहरे पे मतलब किस टाइप की चीज़ें दिख रही थी। तो उसका जो वर्णन करता है उसके गोस्ट के बारे में बताता है कि, तो होरेशियो बताता है कि उसके फेस पे दुख ज़्यादा दिख रहा था, मोर इन सॉरो, उसके एंगर से ज़्यादा उसके चेहरे पे दुख दिख रहा था गोस्ट के, वो ज़्यादा दुखी था मतलब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोलोनियस थिंग्स हैमलेट मैडनेस इज कॉजेज बाय, पोलोनियस को क्या लगता था जो हैमलेट पागल हो गया था? तो पोलोनियस क्या सोचता था कि हैमलेट क्यों पागल हो गया है? तो पोलोनियस को लगता था कि उसकी बेटी के प्यार में हैमलेट पागल हो गया है, लव ऑफ ओफेलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पोलोनियस को ऐसा लगता था पर ऐसा था नहीं। हु सेज दो इज बी मैडनेस येट देयर इज मैथड इन इट, ये कौन कहता है कि ये जो मैडनेस है इसके अंदर भी कोई मेथड छुपा हुआ है? ये पोलोनियस कहता है
और वो ये जब कहता है, जब हैमलेट पागलपन की एक्टिंग करता है, तो वो सोचता है कि ये मैडनेस है, बट इसके अंदर कोई गहरी बात छुपी हुई है। ये मैडनेस तो है, बट यहाँ कोई गहरी बात है। वो समझ जाता है ये चीज़ें कि उसमें कुछ तो गहरा है। ये पोलोनियस के वर्ड हैं, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर वेयर ओफेलिया ड्राउन? ओफेलिया किस रिवर में मर जाती है? थीम्स में, एवन में, या इट इज़ नॉट नेम, या तो इसका कोई नाम अभी नहीं है, प्ले में कोई नाम नहीं दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन द फाइनल सीन हु ड्रिंक फ्रॉम द पॉइजन कप फर्स्ट? फाइनल सीन में जो पॉइजन वाला कप बनाता है क्लॉडियस, उसको गर्ट्यूड पी लेती है, पर वो बनाता हैमलेट के लिए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्ट्यूड पी लेती है उस कप को। द प्ले द थिंग वेयर आई कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। द प्लेस द थिंग वेयर आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। अगर ये कहाँ लाइन आती है? ये एक्ट 2 में आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो प्ले है, वेयर आई कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, कि वो कहता है कि मैं किंग का जो कंसाइंस है उसको कैच कर लूँगा। ये जो प्ले वो करता है, ये उस प्ले की बात हो रही है जिसमें माउस ट्रैप करता है वो, मर्डर ऑफ गंजेलो जिसमें होता है, उस प्ले की, ये जो प्ले मैं करूँगा इसमें मैं किंग के जो एक्सपीरियंस है उसको कैच कर लूँगा। ये यहाँ उस एक्सपीरियंस को कैच करने की बात करता है कि किंग अगर उस प्ले में उसने मर्डर किया है तो उसमें ऐसी ही वो एक्टिंग करवाएगा उस प्ले में। तो जब अगर क्लॉडियस ने मर्डर किया होगा तो उसके फेस के एक्सपीरियंस से मैं उसको कैच कर लूँगा कि उसने मर्डर किया है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। हु इज़ द डॉटर ऑफ पोलोनियस? तो ये तो आपको पता ही होगा कि उसकी डॉटर कौन है। ओफेलिया राइट आंसर है इसका। व्हाट इज़ द ट्रेजिक फ्लो हमर्शिया ऑफ हैमलेट? ट्रेजिक फ्लो क्या था इसका? तो जेलिसी, एम्बिशंस तो था नहीं, जेलिसी भी नहीं थी, प्रोस्टिक्रेशंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्रेस्टिनेशंस। वो देर करता है, ये सोच के फैसला नहीं कर पाता है और बदला नहीं ले पाता अपने बाप का, तो वही उसका हमेशा हो जाता है। 14 ब्रेस इज़ द नेफ्यू ऑफ द किंग। या नेफ्यू का मतलब वही बेटे से है कि 14 ब्रेस कहाँ का राजा था, कहाँ का नेफ्यू था? तो वो नॉर्वे का राजा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। डेनमार्क का वो बाद में किंग बन जाता है, पर वो नॉर्वे का था पहले। 40,000 brothers could not with all their quantity of love make up my sum is said by। ये हैमलेट के वर्ड हैं। हैमलेट कहता है किसको? लार्टियस को कहता है कि मैं इतना प्यार करता हूँ ओफेलिया को कि उसके 14,000 ब्रदर्स भी उसको इतना प्यार नहीं कर पाएंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ हाइपरबोल का यूज़ है, पर ये वर्ड हैमलेट के हैं, लार्टियस को कहता है। तो यहाँ हमारे 50 क्वेश्चंस समाप्त हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको अच्छे से इसके चीज़ें समझ में आए क्वेश्चन की। आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही थे। थैंक यू सो मच।